मेरठ में आए बागेश्वर धाम से कथावाचक श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो चिंता जताई है वो आपको बता दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे थे तो सोचकर ये महसूस हो रहा था, क्या सभी ये लोग पत्रकार हैं जो अपना चेहरा दिखाने के लिए यहाँ पर आ गए। और कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम से आए हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आईना दिखाया, लेकिन जो बड़ी बातें कही हैं वो आपको बता दें। पहली बड़ी बात, दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध रोकने की ताकत अगर किस में है तो वो सनातन धर्म में है, सनातन धर्म की संस्कृति में है। दूसरी बड़ी बात, उन्होंने कहा कि देश संविधान से चल सकता है, सनातनी एकता से चल सकता है और हनुमान जी भी देश को चला सकते हैं। और तीसरी बड़ी बात, पूरे देश में राष्ट्रिज्म यानी कि राष्ट्रीयता होनी चाहिए, ना कि कास्टिज्म होनी चाहिए। तीनों बड़ी बातों को लेकर जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो साथ ही साथ उन्होंने सनातन राष्ट्र के, हिंदू राष्ट्र की वकालत भी की और साथ ही साथ एक और मांग कर दी जो मांग आजकल खत्म हो गई है, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले। जी हाँ, हम आपको बता दें, कथा आयोजन स्थल पर सभी तरीके के उद्घोष होते हैं जिसमें आजकल एक उद्घोष नहीं सुना जाता, गौ हत्या बंद हो। लेकिन यहाँ गौ हत्या को लेकर नहीं बल्कि गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा देने की वकालत करते हुए नजर आए बागेश्वर धाम से आए श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र में जात पात भेदभाव पर राजनीति नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए। और एक बड़ी बात उन्होंने इनडायरेक्ट वे में जनसंख्या को लेकर कही। उन्होंने कहा जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी क्वांटिटी भले ही कम हो लेकिन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। बच्चे भले ही 4 हो लेकिन डैश डैश डैश, ये वर्ड हम नहीं यूज़ करेंगे। मेरठ में हुए, उन्होंने कहा 4 बच्चे हों लेकिन वो संस्कृति के हिसाब से चलने वाले हों। मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड पर चिंता व्यक्त करते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जब सवाल किया गया तो बोले बहुत ही निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जब मेरठ के सौरभ हत्याकांड पर उनसे प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पाश्चात्य संस्कृति का आगमन और बेटा बेटी के पालन पोषण में भेदभाव होना, यही सबसे बड़ी वजह है। संस्कारवान परिवार बनाने के लिए प्रत्येक भारतीय को रामचरितमानस का पाठ करना और कराना आवश्यक है। अपनी बातों में उन्होंने एक बात और जोड़ी, नीला ड्रम वायरल हो रहा है और बहुत से पति सदमे में। भगवान की कृपा है कि हमारी शादी नहीं हुई है। जी हाँ, ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया ये अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ जाता है। नीला ड्रम अभी जो है बहुत वायरल है भाई साहब। मेरठ का ये जो कांड हुआ निश्चित रूप से ये बहुत ही निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। वर्तमान समाज में घटते हुए परिवार की व्यवस्था, पाश्चात्य संस्कृति का आगमन और लव के चक्कर में विवाहित पुरुष अथवा स्त्री पड़े हुए परिवारों को तलाक व परिवारों को मिटाने की साजिशों को पूर्ण कर रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं अपने जीवन काल में एक ही एंट्री होनी चाहिए और ये संस्कारों की कमी है। जिनकी भी बेटी या जिनका भी बेटा इस प्रकार का कृत्य कर रहा है उनके पालन पोषण की कमी है। इसलिए संस्कारवान परिवार बनाने के लिए प्रत्येक भारतीयों को रामचरितमानस का आधार लेना आवश्यक। औरंगजेब महान हो ही नहीं सकता। जो राणा सांगा के ऊपर आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं, हम उनको कहेंगे पहले पुनः इतिहास पढ़ो, अपनी बुद्धि की शुद्धि करो। संविधान पर, भारत के सनातन पर पत्थर फेंक कर मांगोगे तो अभी तो हम यही कह रहे थे कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब यही कहेंगे कि संभल काशी मथुरा तीनों बाकी। सर्वोत्तम उपाय रामचरितमानस है। भारत के लोग रामायण को भूलकर सीरियलों में और मोबाइल में और बढ़ती हुई पाश्चात्य संस्कृति और टीवी के चक्कर में बीवियों को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को रामचरितमानस पढ़वाएं। क्रांति धरा से अंत में हमारा यही कहना है, बहुत हो गया ओम द्योः शांतिरंतर छगुं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति। अब इस भारत को बचाने के लिए हिंदुओं
ओम द्यो हो क्रांतिरंतर क्षगुं क्रांति पृथ्वी क्रांति रापः क्रांति, इस श्लोक का पाठ होना चाहिए।